मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 10वें भाग में हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं। अश्वत्थामा ये सोचा कि अब दुर्योधन के प्राण पुखेरु तो उड़ने ही वाले हैं और उसको लालच ने इतना अंधा बना दिया कि घृणित से घृणित काम करने के लिए तैयार हो गया। और दुर्योधन जैसे आतताई ने अपने अंगूठे को तलवार से चीर दिया और उससे उसका तिलक कर दिया और वो सोचा कि अब दुर्योधन जाएगा और पांडव रहेंगे नहीं, इस भूमंडल पर मेरा राज्य हो जाएगा। और अब आप विचार करिए, इतने महापुरुष आचार्य द्रोण, जिनकी अस्त्र विद्या बड़ी अतुलनीय थी और जिन्होंने अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया, ऐसे महापुरुष का बेटा कुसंग में आकर के कितने नीचे गिर गया और कुसंग के साथ साथ उसके मन में लालच भी आ गई कि राज्य तो मेरा हो जाएगा। इधर माता द्रौपदी के 5 पुत्र थे और भगवान जो है इस विजय की प्रसन्नता से सब लोग प्रसन्न थे और भगवान इस विजय का उत्सव मनाने के लिए पांडवों को लेकर के कहीं चल दिए। अब भगवान लेकर के गए, भगवान से क्या छिपा है, भगवान को तो मालूम ही था आगे क्या होने वाला है। और पांडवों की रक्षा में सदैव भगवान सचेत रहते थे। पांडवों को लेकर के भगवान वहां से चल दिए और माता द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, वो पांचों महाराज जो युधिष्ठिर के पुत्र हैं, वो बिल्कुल लगते हैं कि जैसे युधिष्ठिर हैं। भीमसेन के पुत्र बिल्कुल भीमसेन जैसे, अर्जुन के पुत्र बिल्कुल अर्जुन जैसे, नकुल के पुत्र बिल्कुल नकुल जैसे, नकुल के पुत्र नकुल जैसे और सहदेव के पुत्र बिल्कुल सहदेव जैसे। 5 पांडवों के पुत्र और पांडवों में बिल्कुल समानता थी। और माता द्रौपदी जहाँ पांडव सोते थे, 5 पुत्रों को ला करके रात में वहीं सुला दी। और ये दुष्ट अश्वत्थामा आया रात में और सोते हुए माता द्रौपदी के 5 पुत्रों को सर काट करके लेकर के चला गया और दुर्योधन के दिया, कहा मित्र देखो, मैंने हारी हुई बाजी को पलट दिया। मैं कहता था पहले ना, मुझे भी जो है सेनापति बनाइए, लेकिन आपने बनाया नहीं। देखिए अंत में भी मैं हारे हुए युद्ध को जीत में बदल दिया। और वो बड़ा देख करके प्रसन्न हुआ दुर्योधन, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े महाभारत युद्ध में हम सभी भाई मारे गए और पांडवों का बाल बांका भी नहीं हुआ, और इतनी सरलता से एक ऐसे पांडवों का सिर काट कर ले आया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि अच्छा ले आओ, मुझे भीमसेन का सर दो, क्योंकि भीम से उसे बड़ी चिढ़ थी। और जैसे भीम के पुत्र का
अब वो सर दिया तो समझता था कि भीम ही है, तो उसने दबाया, तुरंत बिचक गया। कहा ओह, ये तो भीमसेन का सिर नहीं है। अरे मैं गदा से जब सिर पर वार करता था, सिर पे अगर भीम के सिर पर गदा लग जाए तो गदा से चिंगारी निकलती थी, भीम के सर का कुछ नहीं होता था। इतना ऐसा सिर भीम का, और ये चिपक गया। तो भीम का सिर नहीं है, तो तुम बड़ा अनर्थ कर दिया सत्यामा। अरे तू तो पांचों पांडवों के सर को ला करके हमें दे रहा है। अब तुम, मेरे तो कुल का पूरा विनाश ही हो गया, मुझे जलांजलि देने वाला कोई नहीं रह गया। कौन देगा? जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं है। और जब सर लेके अश्वत्थामा आया तो दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, और जब देखा कि ये द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं तो उसे बड़ी पीड़ा हुई। अब उसे श्राप था कि जब तुम्हें हर्ष विषाद दोनों साथ में होगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। और इस कारण दुर्योधन के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए, और इधर पांडवों के शिविर में माता द्रौपदी प्रातःकाल जब हुआ तो कहा कि हमारे पुत्र, क्या बात है, अभी तक जगे नहीं, सूर्योदय हो गया है। हमारे पुत्र तो बिल्कुल अमृत बेला में उठ जाने वाले, मेरे गोविंद को प्रणाम करते, माता पिता को प्रणाम करते, सब बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। और आज क्या बात है कि ये लोग अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं। जब उनके कक्ष में प्रवेश किया तो माता द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों के तो केवल धड़ ही पड़े हैं, सर है नहीं। माता द्रौपदी पछाड़ खा करके गिर पड़ी और जोर जोर से पुकारने लगी, और इतने में सब लोग आ गए। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वास्व कलाकुलाक्षी सांत्वयन्नाह किरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां माता शिशूनां निधनं सुतानां। माँ द्रौपदी पछाड़ खा करके रोने लगी। जिसके 5 पुत्र एक साथ संसार से विदा हो जाएं, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी मेरे भाई बहन। किसी के एक पुत्र की किसी कारण कहीं भी अगर मृत्यु हो जाती है तो माँ बाप पागल हो जाते हैं। उस समय माता द्रौपदी की कैसी दशा रही होगी, ये कल्पना से परे है। और जब पुत्रों के शोक से माता द्रौपदी बिल्कुल आतुर हो गई, उनके आंखों से आंसू छलछलाए, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, और बहुत ही विलाप करने लगी। पांडवों के शिविर में चारों तरफ शोक छा गया, और उस समय अर्जुन ने कहा, देवी धैर्य रखो, जिस आतताई ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है उस आतताई का सर काट कर मैं ले आऊंगा, और इन पुत्रों के दाह संस्कार के बाद तुम उसके सिर पर पैर रखकर स्नान करोगी। ऐसा कह करके ढाढ़स बंधाया और भगवान देवकी नंदन को अपना सारथी बनाया, और रथ पर सवार होकर के चल दिए, और उन्हें
ये मालूम हो गया था कि यह दुष्कृत्य अश्वत्थामा द्वारा किया गया है और अश्वत्थामा को मारने के लिए भगवान के साथ अर्जुन प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ आज इस 10वें अंक में यहीं पर हम इसकी पूर्णाहुति करते हैं। अगले अंक में पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और मेरे भाई बहन, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें और भागवत संबंधी किसी भी जानकारी के लिए मेरे नंबर 9827980269 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।